मैं सेंट जूड इंडिया चाइल्ड केयर संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी संस्था हॉस्पिटल्स के साथ काम करती है। प्राइमरीली बॉम्बे में टाटा मेमोरियल के साथ काम करती है। जो बच्चे वहाँ टाटा मेमोरियल में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनको और उनके माता पिता को हम रहने की सुविधा देते हैं फ्री में। सारे जो बच्चे हमारे साथ जो रहते हैं वो टाटा मेमोरियल की जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो हमें रेफ़र करते हैं और हमारे कुछ क्राइटेरिया है कि वो बच्चे और माँ बाप जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तो यहाँ रहना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ दिन रहे फिर गए, क्योंकि जो कैंसर ट्रीटमेंट में इन्फेक्शन का बहुत बड़ा चिंता रहती है। तो अगर वो सेफ हाइजीनिक जगह में नहीं रहे तो उनको कैंसर तो इन्फेक्शन की रिस्क है। तो हम चाहते हैं कि जब तक आपका ट्रीटमेंट हो आप एक हमारे साथ ही जुड़े रहे और कम से कम 6 महीने का ट्रीटमेंट चलता है उनका एक्टिवली, फिर वो जाते हैं घर और हर 3 महीना उनको फॉलोअप के लिए आना पड़ता है। तो हम जो सुविधा प्रोवाइड करते हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो भी हम करते हैं, हम अभी 13 सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया। हाफ ऑफ और हमारा कैपेसिटी बॉम्बे में है क्योंकि टाटा मेमोरियल सबसे ज़्यादा पेशेंट्स देखते हैं। तो लगभग बॉम्बे में 500 बच्चे प्लस फैमिलीज को हम सपोर्ट करते हैं। ये जो बिल्डिंग आज हमने जो उद्घाटन किया है उसमें 234 फैमिलीज रहने की क्षमता है, कैपेसिटी। थैंक यू। जो वेटिंग पे जो रहते हैं तो वेटिंग में भी हम लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा हर एक फैमिली हॉस्पिटल से आते हैं, तो कुछ कुछ फैमिली ऑलरेडी एक आध जगह होटल वगैरह में रह रहे होंगे, तो हम उनका वेटिंग लिस्ट बनाते हैं, हमारा सिस्टम में हम लिखते हैं और जैसे ही हमारा ऑक्यूपेंसी जब कोई खाली पड़ रहता है रूम तो उनको हम शिफ्ट करते हैं। रूम खाली कैसे बोलना पड़ता है? वो हमारा सिस्टम है। तो हमारा सिस्टम में हर एक रूम हम मैप करते हैं। तो जैसे ही होटल जैसा आप डिस्चार्ज करते हैं वो आप अपडेट करते हैं सिस्टम में, और हमें मालूम पड़ता है कि जैसे ही उनका ट्रीटमेंट खत्म होता है वो हमें भी मालूम पड़ता है। तो हमको पता है अभी उनका कल ट्रीटमेंट खत्म हो गया तो कल वो ट्रेन पकड़ के जाएंगे, तो हमको पता है कि वो रूम खाली हो जाएगा। तो वो जो वेट लिस्ट में है उनको हम रीच आउट करते हैं कि आपको अगर आना है तो आ जाइए। हाँ, नहीं वो नहीं होता। तो हमें कोई ऐसा कभी हुआ ही नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि हाँ सिस्टम प्रॉपर है। जो डेट किस डेट पे सिस्टम में एंटर किया, कब आया, सब सिस्टम में परफेक्ट है। उससे कोई दिक्कत है नहीं अब तक तो। और हॉस्पिटल भी अपने एंड से कभी कुछ कहते नहीं, वो हमारे पे छोड़ते हैं एडमिशन का, तो कभी कुछ होता नहीं। बॉम्बे में दिक्कत यह है कि डिमांड इतना है, हमारा हमेशा फुल रहता है, तो हमेशा कोई ना कोई वेटिंग में होता ही है। बॉम्बे में कितना है? बॉम्बे में लगभग 500 है। यहाँ हमारा 234 है। कॉटन ग्रीन में जो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट एक हमें जगह दिए थे वहाँ 165 फैमिलीज है। फिर मीरा रोड में हमारा 8 है, परेल में हमारा एक 11 है और वडाला में और एक 40, जो सांघवी फाउंडेशन का एक संस्था है, वहाँ में 40 यूनिट है। मुंबई में कितनी वेटिंग लिस्ट है? वो एक्चुअली मुश्किल है टू से। सी क्या है कि नहीं, एक्चुअली आई कैनॉट से नंबर एग्जैक्टली, बट हमेशा है और दैट मच आई कैन एश्योर यू। ये जो टेक्निकली इसमें आप जैसे एनजीओ है तो आपको सपोर्ट मिली होगी, तो सपोर्ट कैसे गैदर करते हैं, आपका पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है? सो हमारा मैक्सिमम सपोर्ट सीएसआर से होता है, जो कंपनी है। और बॉम्बे में रहने की वो हमें एक एडवांटेज है कि सारे जो कंपनी के हेडक्वार्टर्स हेड ऑफिस बॉम्बे में है, तो वो और जो ज़्यादातर कंपनी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो 10-15 साल से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारे काम से वो खुश है, हमारा जो भी कर रहा है वो क्रेडिबल है, उसके हिसाब से वो सपोर्ट करते हैं। सो एक तो हम बिल्डिंग बनाने में या रेनोवेशन करने में वो हम मदद मांगते हैं बिल्डिंग बनाने में। तो आपने जब देखा होगा बिल्डिंग, हर एक को कंपनी का नाम है, उन्होंने ये बिल्डिंग बनाने के लिए सुविधा हेल्प किया होगा। दूसरा जो चलाने के लिए, मतलब खाना, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, लोगों का सैलरी, वो देने के लिए अलग अलग सीएसआर। सो प्राइमरीली लगभग 60-70% हमारा सीएसआर के थ्रू आता है, कंपनीज के थ्रू आता है। कितने बच्चे कैंसर के इंडिया में रहेंगे? वो थोड़ा मुश्किल है बताना। एस्टिमेट है कि कम से कम 80 साल में 2 लाख के आसपास बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं। हाँ, डिटेक्ट होता है लगभग 60,000 से 60,000 बच्चे एवरी ईयर फ्रेश केसेस होगा। बट क्योंकि कैंसर कभी रिलैप्स होता है, लंबा चलता है, एट एनी पॉइंट एक साल में 2 लाख के आसपास बच्चों को है कैंसर के साथ जी रहे हैं इंडिया में, ऐसा अनुमान है, एस्टिमेट है। लेकिन जो कम लो इकोनॉमिक फैमिली फाइनेंशियली वीकर सिचुएशन में वो ट्रीटमेंट लेने से झिझकते हैं। तो अनुमान है कि सिर्फ 10-20% लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, ये जो हर साल 60,000 बच्चे नए कैंसर से पीड़ित है।
सिर्फ 10-20% आते हैं। उनमें से भी अनफॉर्चुनेटली अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लड़कियों बेटी का ट्रीटमेंट नहीं कराते। ऐसा अभी भी चल रहा है इंडिया में। तो हमारे सेंटर में भी हर 7 लड़कों के लिए 3 लड़की है, वो हमारा रेशियो है। तो वो अभी भी मतलब फैमिलीज चूज कर रहे हैं कि बेटी का ट्रीटमेंट ना करें। तो लगभग ऐसा हमारा अनुमान है कि कम से कम हर साल 30 से 40 हज़ार बच्चों को रहने की सुविधा की जरूरत है। मतलब जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो लो इनकम फैमिली से आते हैं और रहने की जरूरत है, लगभग 30-40 हज़ार बच्चे हर साल। आपकी जो है फैसिलिटी, इससे सवाल नहीं है, लेकिन मेरा दूसरा सवाल है कि बच्चों को कैंसर क्यों होता है? वो हाँ, तो वो मैं डॉक्टर नहीं हूँ मैं, बट ऐसा कोई जैसे डॉक्टरों को कहना है कि कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं है, मतलब स्मोकिंग ऐसा है नहीं। ज़्यादातर जो केस देखते हैं वो ब्लड कैंसर है, ब्लड का एक डिसऑर्डर है। तो ऐसा स्पेसिफिकली हम बता नहीं सकते कि क्या कारण है, बट बच्चों के लिए दे बॉन्ड विद इट। इस सेंटर पे अपार्ट फ्रॉम इसके के अलावा कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं हाँ। पेरेंट्स को, उसके बारे में बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा, कम से कम 6 महीना रहते हैं बच्चे माँ बाप, और हमने देखा है कि माता पिता दोनों को रहना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि उस दौरान पिता काम नहीं कर सकते, लेकिन वो जो स्ट्रेसफुल पीरियड है, और ज़्यादातर लेडी उनका ज़रूरत भी रहता है 2 पेरेंट्स का। तो हम चाहते हैं कि मिलजुल के रहे, स्ट्रेसफुल पीरियड है तो हम काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं। योगा हो गया, फिर मोबाइल फ़ोन ट्रेनिंग हो गया, जो माता है उनके लिए ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, सुइंग का कोर्स हो गया, तो उनका भी मन बना रहे एक्टिविटी में। और बच्चों को भी हम चाहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे ठीक होके जाते हैं वापस। कैंसर में, बच्चों के कैंसर में एक वो क्वालिटी है कि ज़्यादातर ट्रीटेबल है और बच जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो उसका स्कूल वो जारी रखे, क्योंकि 1 साल उनका स्कूल छूट जाता है। हम चाहते हैं कि वो टच में रहे इंग्लिश, मैथ, साइंस को, ताकि जब वो वापस जाए तो स्कूल दोबारा जाके वो अपना एग्जाम दे, स्कूल वापस जुड़े। ये कैंसर तो वायरल नहीं, लेकिन इसके स्टाफ में जो दिख रही थी कि वो हमको कैंसर बिल्कुल। इसलिए अवेयरनेस स्टाफ के लिए क्या स्टाफ में तो कुछ दिक्कत नहीं है हमको, स्टाफ तो कोई प्रॉब्लम। हमें दिक्कत यहाँ होती है, जहाँ वो यहाँ आप भी बहुत मदद कर सकते हैं कि जो हमें सबसे बड़ी दिक्कत जगह मिलने में है। अब ये टाटा मेमोरियल इतना सपोर्टिव है तो हमें जगह दे दिया, बट ज़्यादातर बॉम्बे में नहीं, सब जगह भी ऐसी दिक्कत है कि लोग हमें जगह देना नहीं चाहते। हम अगर रेंट भी पूरा देंगे तो भी नहीं देना नहीं चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि उनको अभी भी वहम है, डर है कि यह है, बट कुछ लोग शायद देखना नहीं चाहते बच्चे। पर जो भी है, वो बड़ा दिक्कत हमारे काम में वो है, जगह नहीं मिलता। सर, जैसे कि आपने कहा था कि लड़कियों का ट्रीटमेंट उसमें बहुत कम हो रहा है, तो उसके लिए अपनी संस्था क्या कर रही है कि उनको एक जागरूक करें, उनकी फैमिली को, कि लड़कियों का ट्रीटमेंट हो? तो हमारा एक्चुअली हमारे लिए मुश्किल है वो करना, क्योंकि ये जो सारे जो बच्चे आते हैं ना, वो गांव वगैरह से, और हमारा सारा सेंटर सिटी में है, कि हॉस्पिटल सिटी में है। हम इतना कर सकते हैं कि जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें हम हमेशा प्रायोरिटी लड़की को देते हैं। तो हमने सारा हॉस्पिटल को बोला है कि अगर आपको हमारा एक अगर रूम खाली है, अगर लड़की है आपका है, तो आप उन्हें कर दीजिए पहला। तो इसके लिए तो सरकार कुछ मदद कर रही है? सरकार एक्चुअली अभी टाटा मेमोरियल भी सरकार का एक पार्ट है, तो उस हद तक जो जगह दे रही है वही बड़ी बात है। कैंसर में जो स्टेज रहते हैं, अपन सोचते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो सीरियस पेशेंट है उनके लिए क्या विशेष यहाँ पे? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मुझे कैंसर के बारे में नहीं, मैं ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं ज़्यादा कह नहीं सकता। बट ज़्यादातर मेरा यही कहना है कि बच्चों के लिए जो हम करते हैं वो उनका सर्वाइवल रेट अच्छा होता है। क्राइटेरिया है कि ये स्टेज नहीं, ऐसा तो नहीं, हम ले लेते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर योर टाइम।